बच्चों को अनुशासन में ढालने के दो ही तरह के तरीके होते हैं। एक होता है सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक तरीकों में अभिभावक को धैर्य और समझदारी रखने की जरूरत होती है, जबकि नकारात्मक तरीकों के नतीजे तुरंत नजर आते हैं और बच्चा सहम कर चुप हो जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, इसकी जानकारी आपको और अपना तरीका चुनने में मदद करेगी। इसके लिए हमारी वीडियो को आगे तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और आप देख रहे हैं विजन द व्यू। बच्चों को अनुशासित कैसे किया जाए? शायद सभी अभिभावक इस अजब दुविधा से दो चार होते होंगे। सवाल कई हैं। बच्चों को बाहरी माहौल और टीवी, इंटरनेट जैसे माध्यमों के दुष्प्रभाव से बचाना है, किंतु उन्हें इस सब से पूरी तरह दूर भी नहीं रखा जा सकता। बच्चे किससे मिल रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, अभिभावकों के लिए हर समय निगरानी करते रहना मुमकिन नहीं है। बच्चे सही दिशा में जाएं, इसका एकमात्र तरीका है कि उनमें सकारात्मक अनुशासन और अच्छे संस्कार डाले जाएं। समस्या फिर सामने खड़ी हो जाती है, तरीका कैसा हो? डांट डपट और सजा से उनके मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। डांट की वजह से बच्चे शुरू में बात तो मान जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इससे उनके मन में खटास पैदा होने लगता है और वे माता पिता से कटने लगते हैं। उनके मन में यह सोच पैदा हो जाती है कि बड़े उनके बात और जरूरत नहीं समझते हैं और उन्हें फिर से चुप करा दिया जाएगा। इसी से शुरुआत होता है बच्चों का बातें छुपाना। ऐसा ना हो, इसके लिए व्यवहार और शब्दों में बदलाव जरूरी है। जानिए कुछ प्रभावी तरीके जिससे कि आप अपने बच्चों में एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता डाल सकती हैं। ज्यादातर अभिभावक बच्चों को हमेशा क्या नहीं करना है बताते हुए देखे जाते हैं, जैसे कि सोफे पर नहीं कूदना है, बाहर मत खेलो, रात 9 बजे के बाद कोई टीवी नहीं। जब ऐसा किया जाता है तो बच्चे अभिभावक प्रतिरोध दिखाते हैं। अभिभावक यह बातें दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, बेटा सोफा बैठने के लिए है, अभी बाहर बहुत गर्मी है, बारिश है, हम बाद में बाहर जाएंगे। अपने बोलने के तरीके में बदलाव करें और इनका सीधा असर बच्चों की मानसिक स्थिति पर देखें। इससे वे आपकी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। दूसरा है लहजे में प्यार घोलें। जब आप प्यार से अपनी बातें कहते हैं तो आपकी बात आसानी से पहुंचती है। चिल्लाने या ऊंची आवाज में बात करने से बच्चा उस वक्त डरकर मान तो जाता है, लेकिन लंबे समय में उसका असर उल्टा होने लगता है। माता पिता होने के नाते आपको यह समझना होगा कि जब आप खुद गुस्से में होते हैं तो आप किसी को सकारात्मक सीख नहीं दे सकते। इसलिए शांत होकर और प्यार से बिठाकर उसे समझाइए। भावनाओं को समझें। व्यक्ति को सहजता से सुना जाना बहुत आवश्यक होता है। आप खुद सोचिए, जब आप परेशान हो और आपके आसपास कोई न हो जो आपकी बात सुन सके तो कैसा महसूस होगा। उसके बाद ऊपर से आपको उदास या चिड़चिड़ा होने के लिए बार बार टोका भी जाए तो कैसा लगेगा। यही गलती हम बच्चों के साथ करते हैं। हम उनकी बातें सुने बिना ही उन्हें शरारती, बात ना मानने वाला, बुरा बच्चा आदि कहने लगते हैं। कुछ समय के लिए बच्चों के पास बैठे और उनकी बात सुने। जब उन्हें महसूस होता है कि उनकी बातों को सुना जा रहा है तो वे आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। बच्चों के साथ कनेक्शन होना सकारात्मक पेरेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई अध्ययन से पता चलता है कि जो बच्चे अपने माता पिता के सामने अपनी भावनाएं सहजता से व्यक्त कर पाते हैं, वे बड़े होने पर अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। साथ ही वे दूसरे की भावनाओं को भी समझ पाते हैं। अगर सकारात्मक अनुशासन के इन तरीकों पर अमल किया जाए तो निश्चित रूप से परिणाम पुरानी डांट फटकार के अनुशासन विधियों से कई बेहतर मिलेंगे। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे हर बात साझा कर सके, लेकिन वे खुद एक दोस्त की भूमिका निभाने में कामयाब नहीं हो पाते। क्या ये सही है? अभिभावकों के लिए जरूरी है कि वे बच्चों की इच्छाओं और जिज्ञासा को समझे और जाने कि वह किस नजरिया से दुनिया को देख रहे हैं। उसे प्रोत्साहित करें कि वह अपने मन की बातों को आपके साथ साझा करे और आप भी खुले दिल और दिमाग के साथ उन्हें स्वीकार करें। बिना डांट फटकार के उसको सही रास्ता दिखाएं। चुनाव आपका है। बचपन ही पूरे जीवन की नींव होता है। इसे गढ़ने में आपके व्यवहार और तरीकों की अहम भूमिका होती है, अतः उन पर गौर करें। सकारात्मक अनुशासन केवल व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्यवहार के पीछे के कारण को समझना और उसे बदलने की कोशिश करता है। इसकी मूल धारणा होती है कि बच्चे बुरे नहीं होते,
बुरा बस उनका स्वभाव होता है या फिर उनका व्यवहार होता है। सकारात्मक अनुशासन समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है और बच्चे को गलत या बुरे के तौर पर नहीं देखता। इस दौरान बच्चा अपनी गलती कैसे सुधारे इस पर कार्य किया जाता है, न कि गलतियों के लिए उसे शर्मसार किया जाता है। नकारात्मक अनुशासन बच्चे को बुरा व्यक्ति होने का एहसास कराता है। जब बच्चे को लगता है कि वह बुरा है तो वह इस धारणा के साथ बड़ा होता है और व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश भी नहीं करता। इससे उसकी उम्र बढ़ने पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब बच्चों को अच्छे माहौल के साथ ही अपनी बात रखने की आजादी मिलती है तो वे सशक्त बनते हैं। दूसरी तरफ जहां बच्चों को हमेशा डर के साए में रहना पड़ता है, वहां माता पिता और उनके बीच सार्थक बातचीत बंद होने लगती है। सकारात्मक अनुशासन में बच्चे की जरूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना मुख्य है। इससे वे अपनी सही जरूरतों को बता पाने में सक्षम बनते हैं। जब बच्चा खुश रहने के साथ ही अनुशासन को मानता है तो वह गलतियों को स्वीकार करना भी सीख जाता है। सकारात्मक अनुशासन में बच्चा माता पिता से भावनाओं को जाहिर करने की उचित तरीका सीखता है, क्योंकि वे सहानुभूति से पेश आते हैं और चीखने या हाथ उठाने जैसा बर्ताव नहीं करते हैं। जबकि नकारात्मक अनुशासन में बच्चा जैसा आक्रामक व्यवहार देखता है वही सीखता है। वह अपनी बात खुलकर रखने में खुद को असमर्थ मानता है। अगर आप एक गार्जियन हैं तो इन बिंदुओं पर जरूर विचार करिएगा। नमस्कार।